जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मेगा टेस्ट 2012, जो 27 मार्च 2022 को मेगा टेस्ट लिया गया था। उसके राजस्थान जीके के प्रश्नों को सोल्व करने जा रहे हैं। जल्दी से, बहुत कम समय में अपन 45 ही प्रश्नों को सोल्व करेंगे। सभी को पता होगा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 में राजस्थान जीके से संबंधित 45 प्रश्न आएंगे। इन 45 ही प्रश्नों को हम 10 या 15 मिनट में अपन पूरे सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं मैं कि प्रत्येक रविवार को ओमार सीट पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मेगा टेस्ट लिया जा रहा है वंदे मातरम क्लासेस पर। तो कोई भी अभ्यर्थी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के इस एग्जाम में भाग ले रहा है, वो यहाँ आकर के ओमार सीट पर 2 घंटे में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर मेन एग्जाम पैटर्न की तर्ज पर जो टेस्ट लिया जा रहा है, वो टेस्ट देकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकता है। अपनी जो कमजोरियां, जिस सब्जेक्ट में जो कमजोरी है, जिस टॉपिक में जो कमजोरी है, उन कमजोरियों का पता लगा करके उनको दूर कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जीके के जो 45 प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न आया था कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसे 18 भुजाएं, जिसकी 18 भुजाएं हैं, आवरी माता, शीतला देवी, नागनीचे माता, सिकराई माता। तो जोधपुर के राठौड़ों की देवी है, कुल देवी, वो है नागनीची माता। मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। किस तिथि से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हो गया था? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम जो 1994 है, तो संपूर्ण राज्य में किस तिथि को ये लागू हो गया था? ऑप्शन है 1 मई 1994, 26 जनवरी 1994, 23 अप्रैल 1994 और 27 जनवरी 1994। तो इसका राइट आंसर होगा 23 अप्रैल 1994। 23 अप्रैल 1994 को पंचायत राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला भरतपुर संभाग में नहीं है? अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। पूछा जा रहा है कि भरतपुर संभाग में शामिल नहीं वाला जिला बताना है। तो यहाँ पर अलवर ये भरतपुर संभाग में नहीं है। अलवर जो है जयपुर संभाग के अंतर्गत है। भरतपुर संभाग में भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न आया, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में, पंसारी की हवेली स्थित है। अगला, गीत किस साहित्य शैली की विशिष्ट देन है? गीत जो है किस साहित्य शैली की विशिष्ट देन है? संत शैली, ब्राह्मण शैली, जैन शैली और चारण शैली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गीत, ये चारण शैली की विशिष्ट देन है। चारण शैली की ये विशिष्ट देन है। नेक्स्ट बात करते हैं। चंबल नदी पर निर्मित जो गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर जो 4 बांध बने हुए हैं, उनमें से गांधी सागर जो बांध है, वो कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो सही आंसर होगा गांधी सागर जो बांध है, वो होगा अपने मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगला है, जलदुर्ग कहाँ है? जलदुर्ग, जो 4 ऑप्शन में दुर्ग दिए जा रहे हैं, उनमें से अपने को बताना है कि कौन सा जलदुर्ग है। बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गागरोन दुर्ग, झालावाड़। तो जलदुर्ग हो जाएगा गागरोन दुर्ग, झालावाड़, जो काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर बना हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कौन से शहर में? राजस्थान में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कौन से शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जालोर जिले में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है? जालोर जिले में कौन सी नदी का बेसिन सर्वाधिक है? बनास, माही, लूनी और घग्गर। तो जालोर बेसिन जो है, जालोर जिला जो हो जाएगा लूनी बेसिन, लूनी और लूनी की सहायक नदियां यहाँ पे बहती है। अगला, किस
संशोधन के उपरांत, कौन सा संविधान संशोधन के उपरांत राजस्थान में नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात राजस्थान में नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया? 73वां, 72वां, 74वां और 71वां, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा नगर पालिकाओं से संबंधित। और यही प्रश्न अपने नगर पंचायत जो है अपने पंचायत समिति और पंचायत राज से संबंधित होता तो 73वां संविधान संशोधन होता। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। दूध देना बंद कर देने वाली अवस्था में, दूध देना बंद कर देने वाली अवस्था वाली गाय और भैंस को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? ऐसी गाय और भैंस जो दूध देना बंद कर देती है उनको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन है बाखड़ी, बांध, बांगर या ग्याबन। तो बाखड़ी, बाखड़ी है जो गाय भैंस दूध देना बंद कर देती है उसको बाखड़ी कहते हैं। नेक्स्ट 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था? वो है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, जिन्होंने क्रांतिकारी और कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने अंग्रेजी सेना और जोधपुर सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट मध्यमिका, मध्यमिका जिसको नगरी कहते हैं कौन से जिले में स्थित है? मध्यमिका नगरी ये कौन से जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यमिका नगरी ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये सीवी जनपद की राजधानी थी, सीवी जनपद की राजधानी। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अध्यक्ष सहित आरपीएससी में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आरपीएससी में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 6 और 9। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8। राइट आंसर हो जाएगा 8। अध्यक्ष सहित एक अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 8 होती है। अगला है विवाह के पहले दिन, विवाह के पहले दिन संध्या को होने वाले उत्सव या कार्यक्रम विशेष को क्या कहते हैं? विवाह के पहले दिन की संध्या को, विवाह और उससे पहले दिन के जो शाम को उत्सव और कार्यक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है बंकियो, बंदोली, बारीगर और बंगानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदोली, बंदोली हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है किस विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 200 कर दी जाती है? 200 कर दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छठी विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ा करके 200 कर दी जाती है। नेक्स्ट शुष्क वन संस्थान, शुष्क वन संस्थान जिसको शॉर्ट में आफरी कहते हैं, आफरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आफरी का मुख्यालय हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर आफरी, और काजरी भी आ जाए तो भी जोधपुर बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा किसको देता है? राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा किसे देता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा राज्यपाल को देता है, इस्तीफा राज्यपाल को देता है। अगला है जयपुर का डागर घराना किस जाति का है? जयपुर का डागर घराना ये कौन सी जाति का है? तो राइट आंसर हो जाएगा कलावंत, कलावंत जाति का डागर घराना है। नेक्स्ट शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता? इनमें से कौन सा जिला जो ऑप्शन दिया जा रहा है में कौन सा जिला शेखावाटी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है झुंझुनू, बीकानेर, सीकर और चूरू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर ये शेखावाटी में शामिल नहीं है। झुंझुनू, सीकर और चूरू ये शेखावाटी क्षेत्र में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? तो बताएंगे जैसलमेर, 464 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की, जबकि सबसे कम सीमा आ जाए तो बीकानेर की है। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली है बोली जाती है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे मालवी है, सोडवाड़ी है, रांगड़ी है।
तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, समस्त। ठीक है, मालवी बोली भी बोली जाती है, सोडवाड़ी भी बोली जाती है और रांगड़ी बोली भी बोली जाती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मयूरध्वजगढ़। मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? किसे मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है? ऑप्शन है रणथंभौर, मेहरानगढ़, गागरोन और सोनारगढ़। तो मयूरध्वजगढ़ ये कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तो तीर्थों का भांजा हो जाएगा मचकुंड। मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहते हैं, जबकि मामा आ जाए तो पुष्कर है। अगला है दशहरा का मेला देखने सर्वाधिक पर्यटक किस नगर में पहुंचते हैं? दशहरा का मेला देखने के लिए सर्वाधिक पर्यटक कौन से शहर में पहुंचते हैं? तो दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। राजस्थान में दशहरा का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किसी विभाग का प्रशासनिक प्रधान मुखिया क्या कहलाता है? राजस्थान सरकार के किसी विभाग का प्रशासनिक जो प्रधान है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सचिव। किसी विभाग का जो प्रशासनिक प्रधान है, मुखिया है, वो सचिव कहलाता है। ठीक है, चलिए और प्रश्न ही हो जाए, राजस्थान का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। हाँ, अगला राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? कौन सी सभ्यता से बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बेराट। बेराट सभ्यता से बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले, मौर्यकालीन अवशेष मिले, अशोक के अवशेष मिले। चलिए और महाभारत के कालीन अवशेष मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात स्मारक अड्डाई दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अड्डाई दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अड्डाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? तो 10 जिले। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बताएंगे उदयपुर में। उदयपुर में पहला मत्स्य अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, कृत्रिम झील कौन सी है? जिसमें बड़ा द्वीप बाबा का भाखड़ा कहलाता है और छोटा द्वीप प्यारी कहलाता है, वो कौन सी झील है? जयसमंद, नक्की, फाय सागर झील या पुष्कर झील है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। जयसमंद झील है जिसमें बड़ा जो द्वीप है बाबा का भाखड़ा और छोटा प्यारी है। कुल छोटे मोटे 7 टापू है। अगला, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने जहांगीर से संधि कब की है? तो बताएंगे फरवरी 1615 में। फरवरी 1615 में कहाँ की है? मैगजीन फोर्ट, अकबर का किला में, जिसमें सर थॉमस राव ने कहा था कि बादशाह ने महाराणा को समझौते से अधीन किया है, न कि बलपूर्वक से। अगला, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन, जिसमें ट्रेंच कमीशन के द्वारा गोलियां चलाने से रूपाजी और कृपाजी किसान शहीद हो गए थे बेगू किसान आंदोलन में। अगला, बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? बीकानेर का कौन सा शासक था? अकबर के नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में उपस्थित होकर के अकबर की अधीनता स्वीकार की है। तो राइट आंसर हो जाएगा राव कल्याणमल। कल्याणमल ने यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर ली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल शेट्टी ने नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कहाँ पर की है? तो यहाँ पर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में, यहाँ पे पहले अजमेर में की गई थी, बाद में उसे जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने, वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका, यानी अर्जुनलाल शेट्टी जी के छात्र थे, उनके शिष्य थे, जिन्होंने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका। किन्होंने फेंका था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट ने फेंका था।
अगला है वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़ जिले से नहीं लगती, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़। चित्तौड़गढ़ जिले से सीमा नहीं लगती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी की सीमा चित्तौड़गढ़ से नहीं लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी का उपनाम नहीं है, चंबल नदी का उपनाम नहीं है, चंबल नदी का उपनाम नहीं है, चर्मणवती, कामधेनु, नित्यावयी नदी, वशिष्ठी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वशिष्ठी। वशिष्ठी चंबल का नाम नहीं है। कामधेनु, चर्मणवती, नित्यवायी नदी ये चंबल के नाम है। अगला प्रश्न है, किस जिले में वह झील अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फाई के निर्देशन में हुआ है? अंग्रेज इंजीनियर फाई के निर्देशन में कौन सी झील का निर्माण किया गया है? तो वो फाय सागर झील कहाँ है? अजमेर में, बांडी नदी पर। अगला है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है? दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है ये भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है दक्षिण पूर्वी। अगला है, ज्योति और RS6 आदि ये कौन सी फसल की किस्में है? ज्योति, RS6 ये जो की किस्में, जो फसल है उसकी किस्में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीसा और जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थित है? सीसा और जस्ता जो गलाई संयंत्र है ये कहाँ स्थित है? तो बताएंगे देवारी, उदयपुर में स्थित है। रानीखेत रोग कौन से पशु में होता है? रानीखेत रोग इंपोर्टेंट है। रानीखेत रोग जो है मुर्गियों में होता है, जबकि सर्रा रोग आ जाए तो सर्रा रोग ऊंटों में होता है। अगला प्रश्न है, नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया जिसकी जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? तो ये ग्वालियर अभिलेख में मिलती है, जिसमें नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा युग्म जो है गलत है? केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन के लिए, सारस के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सही है। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, यह भी सही है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर, ये इंपीरियल सेंट गाउस जिसे बटबर्ड पक्षी कहा जाता है, बटबर्ड पक्षी, रेत का तितर, तो ये भी सही है। तो इसमें से कोई सा भी युग्म गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हुए थे अपने राजस्थान जीके के 45 जो प्रश्न है, जल्दी से अपन ने ये देखे थे। और अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अगले संडे को मेगा टेस्ट पेपर होगा, उसमें आप जरूर भाग लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।